ओके, तो क्या तुम अपने चेहरे को अपना सबसे बड़ा हथियार बना सकते हो? जहाँ एक साइंटिस्ट अपनी शक्ल बदलकर अपना रिवेंज लेता है। डार्क मैन का असली नाम क्या है और मूवी की शुरुआत में उसके साथ ऐसा क्या होता है, आज की इसी वीडियो में हम जानेंगे। ओके, तो मूवी के स्टार्ट में हमें दो गैंग दिखाई जाती है। दोनों एक दूसरे से एक जमीन के लिए लड़ रही थी। दूसरी गैंग पहली वाली गैंग पर बहुत भारी पड़ रही थी। दूसरी गैंग का बॉस पहली वाली गैंग का बॉस का उंगली काट लेता है, अपने शिकार कटर से उसकी उंगली काट लेता है। यहाँ से मूवी का इंट्रो चालू होता है। हम लोग देखते हैं दो साइंटिस्ट को जो स्किन सिंथेसिस पर रिसर्च कर रहे थे। पीटर और उसका असिस्टेंट। पीटर बर्न विक्टिम के लिए रिसर्च पर काम कर रहा था। स्किन ना बैलेंस होने के कारण वो बार बार पिघल रही थी। पीटर दोबारा से रिस्टार्ट करने का बोलता है। शाम को हम जूलिया से मिलते हैं। जूलिया पीटर की गर्लफ्रेंड है। जूलिया एक लॉ फॉर्म में अटर्नी का काम करती है। जूलिया अपने केस में एक क्लू मिलता है स्टार इंडस्ट्री के खिलाफ। जूलिया डिसाइड करती है कि वो स्टार इंडस्ट्री के सीईओ से मिलने जाएगी। पीटर जूलिया को प्रपोज करता है। जूलिया उससे थोड़ा टाइम मांगती है। जूलिया कंपनी के सीईओ से लुइस से मिलने जाती है। जूलिया उसे बताती है कि उसके पास घुसखोरी का सबूत है कंपनी के खिलाफ। लुइस जूलिया को धमकी देता है रोबोट के नाम से, जो एक गुंडा है जाना माना। दूसरी तरफ पीटर अपने रिसर्च पर काम करते दिखाई देता है। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। पीटर देखता है कि सेंस स्टेबल होने लगते हैं। पीटर और उसका असिस्टेंट बहुत खुश होते हैं। तभी रोबोट के गुंडे लैब के अंदर आ जाते हैं। पीटन और असिस्टेंट को मारने लगे हैं बड़ी बुरी तरीके से। पीटन से फाइल मांगते हैं जो जूलिया के पास थी। रोबोट पीटन के असिस्टेंट को मार देता है उसके आंखों के सामने। पीटन को मारने के लिए केमिकल में उसका सिर डाल देते हैं। यहाँ के इफेक्ट बहुत बढ़िया थे और फाइल भी मिल जाती है। वो पीटन को मरा हुआ समझकर लैब को आग लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। जूलिया उसी समय टाइम पर बाहर पहुंच जाती है। उसी टाइम लैब में एक ब्लास्ट होता है। पीटर उड़ते हुए पानी में जा गिरता है। बेस्ट ट्रांजेक्शन एवर दिखाई देता है हमको। पीटर की बॉडी न मिलने के कारण उसके कान को ही दफना देते हैं। ये भी ठीक है। दूसरी तरफ पीटर की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहां डॉक्टर अपने जूनियर को बताते हैं कि इसकी बॉडी 60% तक जल चुकी है और इसे कोई अब दर्द नहीं होता। उसी टाइम पीटर हॉस्पिटल से भाग जाता है। उसी समय पीटर को जूलिया दिखाई देती है। जूलिया उसे देखकर डर जाती है। पीटर वहां से भाग जाता है। पीटर वहां से भागकर अपनी लैब में जाता है, जहां वो अपना जला हुआ चेहरा देखता है और उसका चेहरा काफी जल चुका था। बचा कुचा सामान वो वहां से समेटता है जो ब्लास्ट में बच गया था। और कोई बताएगा ये चेहरा कहाँ पे देखा देखा सा लग रहा है मेरे को कोई यह बताएगा कि अभी तक इस फैक्ट्री में लाइट कैसे आ रही है। अपनी रिसर्च की मदद से पीटर अपने फेस को बनाने में लग जाता है। लुइस जूलिया को पार्टी में इनवाइट करता है। लुइस पूछता है जूलिया से फाइल के बारे में। जूलिया बोलती है फाइल तो लैब के साथ जल गई। लुइस उसे अपसेट मूड को ठीक करने के लिए उसके साथ डांस करता है और उसी वक्त ऊपर से अपना पीटर देखते रहता है। यह पार्टी में उसको असिस्टेंट को मारने वाला बंदा भी दिखाई देता है। पीटर उसको उठा लेता है, उससे सारी इंफॉर्मेशन निकाला लेता है और बड़ी ही गंदी मौत मारता है उसको। हम देखते हैं पीटर को रोडी और पोल के ऊपर नजर रखता है। पोल की फोटो खींच कर रख लेता है और पोल की ही फेस की फोटो खींचकर उसका फेस मास्क बना लेता है। लाइक 3D रेंडरिंग की मदद से पोल को फंसाने के लिए पोल को बेहोश कर देता है और 2 टिकट रख देता है प्लेन की। पोल की जगह जाता है जहाँ उसे रूडी मिलता है जो रिच के बारे में पूछ रहा था और पीटन अपना मुंह नहीं खोलता। पोली पैसा लेके वहां से निकल जाता है। रॉबर्ट और रूडी दोनों पोल पैसे लेने आते हैं जो पोल को दिए थे। पोल बोलता है कि आज तो मैंने पैसे पिकअप ही नहीं किए हैं। रॉबर्ट की नजर टिकट पर पड़ती है जहाँ दोनों का नाम लिखा रहता है, पोली और रिचर्ड का। रॉबर्ट पोली को गद्दार समझकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। लिटरली नीचे ही पीटन बैठा रहता है। एक लेडी फेस को देखकर चिल्लाने लगती है और मास्क का टाइम भी 2 घंटे का ही रहता है जो जल्दी से पिघलने लगता है। पीटन का फेस मास्क भी डिजोल्व होने लगता है धीरे धीरे। अपने रिसर्च को बार बार फेल होते देख पीटन बहुत गुस्सा होने लगता है और तोड़फोड़ करने लगता है। तभी उसका फेस मास्क बन के तैयार हो जाता है। जूलिया से मिलने जाता है। जूलिया को वो समझाता है कि वो 3 दिनों तक कोमा में था। जूलिया को वो अपनी सच्चाई नहीं बता सकता था और उसका भी एक दूसरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके लिए उसको बार बार जाना पड़ता है बाहर। पीटन जूलिया से पूछता है कि अगर उसका फेस बिगड़ गया तो उसे पहले जैसे अपना पाएगी। जूलिया उसको कुछ जवाब नहीं
देती है। दूसरी तरफ रॉबर्ट रूडी से बात करते हुए पैसों की शॉर्टेज बहुत हो गई है। दूसरी तरफ पीटन उसकी रिकॉर्डिंग सुन रहा था। रोबोट दूसरी पार्टी से पैसे लेने के लिए कल जाने का प्लान बनाता है रूडी के साथ। पीटन उसका भी मास्क बना लेता है। रोबोट का मास्क पहनकर शॉप में चोरी करने चले जाता है और उसको फंसा देता है चोरी के इल्जाम में, और रोबोट की जगह खुद चला जाता है रूडी के साथ। वो भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि ये रियल वाला रोबोट नहीं है। रियल रोबोट कोर्ट से छूटता है और सीधे रूडी के पास आता है। पीटर और रोबोट दोनों फेस टू फेस टकरा जाते हैं। रूडी भी कंफ्यूज हो जाता है। रोबोट उसको शूट करने का बोलता है। पीटन का मास्क भी डिसॉल्व करना शुरू कर देता है। पीटन वहाँ से भाग जाता है रोबोट का पैसा लेकर। जूलिया पीटन दोनों मेले में घूमते हुए पीटन जूलिया से सवाल पूछता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई आया था क्या? जूलिया साफ मना कर देती है। पीटन अपनी सच्चाई बताने जा ही रहा होता है कि उसे कुछ ऐसा दिखा जिसके कारण वो रुक जाता है। पीटन की एक शॉपकीपर से बहस हो जाती है और गुस्से में आकर शॉपकीपर की उंगली 360 घुमा देता है। मास्क का टाइम खत्म होने के कारण पीटन को वहां से भागना पड़ता है। जूलिया पीटन के पीछे पीछे भागकर उसी बंद फैक्ट्री तक पहुंच जाती है। जूलिया पीटन का जानकर बहुत दुखी होती है। जूलिया पूछती है कि तुमने इसे बताया क्यों नहीं? जूलिया लुइस से मिलने जाती है। जूलिया लुइस को बताती है कि पीटन वापस आ चुका है। हम लोग अब हमारे बीच में जो कुछ भी था वो अब कुछ भी नहीं है। तभी लुइस को फोन आता है। जूलिया टेबल पे मेमो फाइल देखती है और देखकर समझ जाती है कि लुइस ने ही पीटर को मारने की कोशिश की थी। वहाँ से वो जाने लगती है और लुइस भी समझ जाता है कि जूलिया सब जान चुकी है। जूलिया को वो धमकी देता है मारने की, वो भी रोबोट के नाम से, और वो जूलिया को जाने देता है। लुइस रोबोट को बताता है कि रियल प्रॉब्लम पीटन जूलिया का बॉयफ्रेंड है जो अभी तक जिंदा है। रोबोट बोलता है कि हमने तो उसको लैब में ही जला दिया था। लुइस बोलता है नहीं। लुइस रोबोट को बोलता है कि जूलिया का पीछा करो। जूलिया बंद फैक्ट्री तक आ जाती है। जूलिया का पीछा करके पीटन के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। जूलिया को किडनैप कर लेते हैं और पीटर पर बंदूक चलाने लगते हैं। भाई साहब, यहाँ से जो एक्शन चालू हुआ है मैं क्या बताऊं। रोबोट हेलीकॉप्टर को लेकर पीटन के पीछे ही पड़ जाता है। पीटन को वापस अपनी फैक्ट्री के अंदर आना पड़ जाता है। बॉडी और उसका एक और दोस्त ओपन फायर करने लगते हैं पीटर के ऊपर। पीटन ऊपर से कूदकर रूडी के ऊपर मास्क पहना देता है। अब देखो मास्क का कमाल। दूसरी तरफ दूसरा साथी पीटन समझकर रूडी को मार देता है। तभी पीटन उसका सामने आता है उसी का मास्क पहनकर। दूसरे वाले बंदे को मारने के बाद वो फैक्ट्री में गैस लाइन चालू कर देता है जिससे फैक्ट्री उड़ सके, लाइक उसके साथ जो हुआ था वैसा। और बाहर ही पीटन पहले हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है। रोबोट उसको नीचे फेंकने की कोशिश करता है। पीटन हुक के जरिए वहाँ हेलीकॉप्टर से लटक जाता है। रोबोट उसको पूरी शहर में घुमा देता है। पुलिस का भी हेलीकॉप्टर रोबोट को रोकने में लग जाता है। और भाई साहब, ये वाला सीन तो एंड फास्ट एंड द फ्यूरियस की याद दिला देता है। पीटन एक ट्रक पर उतर जाता है और हुक की मदद से हेलीकॉप्टर को अटका देता है और हेलीकॉप्टर सीधे टनल से जाकर ब्लास्ट हो जाता है। रोबोट भी मारा जाता है। अब बचा लुइस। पीटन रोबोट का मास्क पहनकर लुइस के पास आ जाता है। लुइस को बचाने के लिए वापिस आएगा। लुइस रोबोट से क्वेश्चन पूछता है, घर पर बच्चे कैसे हैं? पीटन बोलता है ठीक है। लुइस, तुम्हारा तो बच्चे ही नहीं है, और वो रोबोट का मास्क निकाल देता है। पीटन और लुइस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में फाइट करते हैं। लुइस पीटर पर काफी भारी पड़ता है। लुइस का बंदा जूलिया को नीचे फेंक देता है और ये वाला सीन भी कहीं देखा देखा लग रहा है। दोनों हुक फेंक कर पीटन को नीचे गिराने लगते हैं। पीटन हुक की मदद से दूसरे बंदे को हुक से लटका कर मार देता है। लुइस ऑटो किल थ्रो मशीन उठा लेता है। मेरे को इसका नाम नहीं पता था, इसलिए मैंने ये नाम रख दिया। और पीटर का हाथ में कील ठोक देता है और पीटर को भरा बुरा बोलने लगता है। पीटर को गुस्सा दिलाने लगता है, हाथ को फ्री करके, और लुइस को मारने लगता है। जूलिया क्लिक होने लगती है उसी समय। पीटर हुक की मदद से जूलिया को सेव कर लेता है। ये वाला सीन भी कहीं देखा देखा लग रहा है फिर से। लुइस वापिस से ऑटो मशीन उठा लेता है। पीटर स्विंग करते हुए लुइस को नीचे गिरा देता है। पीटर लुइस को लास्ट से पकड़ लेता है
लुइस उसको मॉक करने लगता है केस को लेकर। पीटर बोलता है कि अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता और पीटर लुइस को नीचे छोड़ देता है और लुइस भी आके मारा जाता है। जूलिया फेस दिखाने को कहती है। जूलिया पीटर वापिस तुम अपनी सीन बना लोगे अपने रिसर्च की मदद से। पीटर बोलता है कि वो वापिस नहीं बना सका अपनी वापिस प्रोथेटिक सीन को और पीटर वहाँ से जाने लगता है। पीटर जूलिया को बोलता है कि पीटर को भूल जाओ, अब पीटर मर चुका है, भूल जाओ उसको। पीटर नया मास्क पहनकर भीड़ में गुमसा हो जाता है। जूलिया उसे ढूंढते रह जाती है और मूवी का दी एंड। तो यह थी डार्क मैन की कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और डार्क मैन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।